नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग लंबर प्लेक्सस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लंबर प्लेक्सस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने सर्वाइकल प्लेक्सस पढ़ा था। वहाँ पर डिफरेंट C1, C5, C5, C6, C7, C8 एंड T1 रूट से मिलकर जो होता है, एक तरह से आप लोग का सर्वाइकल प्लेक्सस का आगे का फर्दर फॉर्मेशन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वो जो C1, C2 था वो किसका पार्ट था? एक तरह से स्पाइनल नर्व का पार्ट था। उसी तरह से जब लंबर रीजन से स्पाइनल एक तरह से स्पाइनल नर्व निकलेंगे तो उसको हम बोलेंगे लंबर प्लेक्सस का फॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं लंबर प्लेक्सस का फॉर्मेशन किससे होता है। तो लंबर प्लेक्सस क्या है? लंबर रीजन में जो लंबर जो नर्व निकलते हैं अर्थात स्पाइनल कार्ड के थ्रू निकल रहे हैं, उससे जो नर्व निकलते हैं उसके थ्रू लंबर प्लेक्सस फॉर्मेशन होता है। लंबर प्लेक्सस इज फॉर्म बाई वेंट्रल और इंटीरियर प्राइमरी रैमाई ऑफ L1, L2, L3, L4, L5। तो ये कह रहा है कि किसके थ्रू बना होता है? वेंट्रल और इसको इंटीरियर बोलते हैं, प्राइमरी रैमाई ऑफ L1, L2, L3, L4, L4, L5 के थ्रू बना होता है। तो ये क्या है? वेंट्रल और इंटीरियर प्राइमरी रैमाई क्या है? L1, L2, L3। तो हम लोग एक लेवल की बात कर रहे हैं, इसमें किसी एक को मान सकते हैं। L1 से लेकर L5 किसी एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रा किया है। एक तरह से स्पाइनल नर्व की बात करें तो अर्थात लंबर रीजन का पर्टिकुलर एक स्पाइनल नर्व हम लोग एक तरह से ये ट्रांसफर सेक्शन देख रहे होंगे। एक तरह से स्पाइनल कार्ड का ट्रांसफर सेक्शन है। ये अंदर की तरफ जो ग्रे मैटर होता है, बाहर की तरफ व्हाइट मैटर होता है। ये ग्रे मैटर में देखेंगे ये साइड में जो ये इधर हो जाए पोस्टीरियर होता है, इधर एंटीरियर होता है। तो देखेंगे पोस्टीरियर साइड में देखेंगे ये एक तरह से बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न बोलते हैं, एंटीरियर साइड में इस ग्रे मैटर को बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न। तो कहीं ना कहीं एंटीरियर हॉर्न, तो एंटीरियर हॉर्न से जो एंटीरियर हॉर्न साइड से यहाँ देखेंगे वेंट्रल रूट निकलता है, वेंट्रल रूट निकलते हैं और पोस्टीरियर साइड से डॉर्सल रूट निकलते हैं। डॉर्सल रूट में ही हम लोग क्या देखते हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लियन होते हैं। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट होता है। डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहाँ पाए जाते हैं? स्पाइनल नर्व में पाए जाते हैं और उसके डॉर्सल स्पेक्ट में पाए जाते हैं। अब ये जब वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट एक पर्टिकुलर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मिलते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए लंबर लेवल पे हम लोग स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन कर दिए। अब ये स्पाइनल नर्व जब आगे जाएगा तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पाइनल नर्व की रेमस कितनी होती है, ब्रांचेस कितने होते हैं। तो हम लोगों ने दो ब्रांचेस देखा था। एक जो पोस्टीरियर साइड में जा रहा है, देखेंगे पोस्टीरियर इधर है तो इसको बोलते हैं डॉर्सल रेमस या पोस्टीरियर रेमस। इसको बोलेंगे इधर की तरफ जो बढ़ रहा है मतलब एंटीरियर साइड में बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे वेंट्रल रेमस और एंटीरियर रेमस। सिंपली हम लोग वेंट्रल रेमस बोलेंगे, वेंट्रल रेमस। अब जो कह रहा है कि वेंट्रल और इंटीरियर प्राइमरी रैमाई ऑफ L1, L2, L3, L4 हम लोगों ने एक L1 का बनाया है, मतलब L1 का बनाया। इसी तरह से इसके नीचे L2 होगा, इसके नीचे L3, L4, L5 होगा। तो ये जो वेंट्रल और इंटीरियर प्राइमरी रैमाई है, तो ये वाला पार्ट है वेंट्रल और इंटीरियर प्राइमरी। यहाँ से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है नीचे की तरफ गया है, ये स्ट्रक्चर मिलके हम लोग क्या बनाता है? ये बनाता है लंबर प्लेक्सस, चाहे उसका इंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। एक एंटीरियर डिवीजन है, अगेन ये पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो गया था। जो वेंट्रल जो रेमस होता है वो अगेन वेंट्रल एक तरह से एंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होता है। तो उसको हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। तो ये है वेंट्रल प्राइमरी रैमाई ऑफ L1, मान लीजिए L1 का है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देख लिया। आइए देखते हैं कि लंबर प्लेक्सस का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे लंबर रीजन पे देख लिया कि पर्टिकुलर एक स्पाइनल नर्व किस तरह से फॉर्म होते हैं, उसके टर्म क्या क्या थे। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग फॉर्म करेंगे। तो टोटल यहाँ नर्व की संख्या होती है 7। जो इस पर्टिकुलर हम लोग बात कर रहे हैं कि लंबर प्लेक्सस में यहाँ पर नर्व की संख्या होती है 7। तो नर्व की संख्या 7 होती है। तो कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग दो तरह का मतलब कलम यूज करेंगे। तो यहाँ पर कुछ जो वेंट्रल प्राइमरी रैमाई की दो डिवीजन हो रहे थे, एक इंटीरियर डिवीजन, एक वेंट्रल डिवीजन, एक डॉर्सल डिवीजन। मीन्स वेंट्रल प्राइमरी रैमाई के एक तरह से इंटीरियर या वेंट्रल डिवीजन हो रहे थे, डॉर्सल डिवीजन हो रहे थे। तो दो डिवीजन हो रहे थे वेंट्रल प्राइमरी रैमाई के। तो उसी को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग क्या बनाएंगे कि जो उसका जो वेंट्रल डिवीजन होगा उसके बारे में बात करेंगे। वेंट्रल डिवीजन से जितने भी नर्व निकलेंगे उसको हम लोग कंटिन्यू लाइन से दिखाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट L1 है, यहाँ पर देखेंगे कुछ रूट है L1, L1, L2, L3, L4, L5। तो इसको हम लोग गोला कर देते हैं इस तरह से। ये रूट हो गए L1, L2, L3, L4। इंटीरियर प्राइमरी रैमाई यहाँ से निकलती है। तो इंटीरियर प्राइमरी रैमाई जब आगे की तरफ जाएंगी तो ये देखेंगे इंटीरियर प्राइमरी रैमाई, इंटीरियर प्राइमरी रैमाई ये आगे की तरफ गई।
आगे की तरफ जाने के बाद एंटीरियर प्राइमरी एमाई का जो वेंट्रल जो डिवीजन है वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वेंट्रल डिवीजन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, देख रहे होंगे। तो यहाँ पर पहली नर्व बनेगा इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। यहाँ जो पहली नर्व है देखेंगे इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, जिसकी रूट वैल्यू क्या है, L1 है। रूट वैल्यू L1 से निकल रही है। दूसरी जो नर्व है उसका नाम देखेंगे इलियो इनग्वाइनल नर्व। इलियो इनग्वाइनल नर्व, इसकी भी रूट वैल्यू क्या है, इसकी भी रूट वैल्यू L1 ही है, क्योंकि L1 के जो वेंट्रल प्राइमरी एमाई है, लंबर फर्स्ट के वेंट्रल प्राइमरी एमाई, उसका जो एंटीरियर डिवीजन है, उसका एंटीरियर डिवीजन, क्योंकि इसको हम लोग कंटिन्यू लाइन दिखाए हैं तो इसका मतलब एंटीरियर डिवीजन। जो पोस्टीरियर डिवीजन होगा या डॉर्सल डिवीजन होगा उसको हम लोग डॉट डॉट से दिखाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा वेंट्रल प्राइमरी एमाई के थ्रू ही प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है। तो इसको देखेंगे वेंट्रल प्राइमरी एमाई, इसको नाम देंगे वेंट्रल प्राइमरी एमाई। वेंट्रल प्राइमरी रेमाई, तो इसको हम लोग इस तरह से नाम देंगे। ये वेंट्रल प्राइमरी रेमाई है। इसके वेंट्रल डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन और डॉर्सल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन को हम लोग कंटिन्यू लाइन से दिखाएंगे और डॉर्सल डिवीजन को हम लोग डॉट डॉट से दिखाएंगे। तो दूसरी जो है यहाँ पर दोस्तों, दूसरी जो नर्व निकलती है L1 और L2 के कॉम्बिनेशन से निकलती है। तो यहाँ देखेंगे L1 और L2 के कॉम्बिनेशन से यहाँ नर्व निकलेगी एक। तो इसको देखेंगे, इसको नाम है हम लोग का दिया हुआ है जेनाइटोफीमोरल नर्व। जेनाइटोफीमोरल नर्व, तो इसका नाम है जेनाइटोफीमोरल नर्व। इसकी रूट वैल्यू देखेंगे तो L1 और L2 के से मिलकर बना होता है, L1 और L2 से मिलकर बना होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर जो तीसरी नर्व निकलेगी L1, L2, L3 के जो इंटीरियर प्राइमरी एमाई था उसके इंटीरियर डिवीजन से निकलेंगी। तो तीनों के कॉम्बिनेशन से निकलेंगी, तीनों के कॉम्बिनेशन से निकलेंगी। तो यहाँ देख रहे होंगे L2, L3, L4 के तीनों के कॉम्बिनेशन से निकल रही है, उसका नाम देखेंगे हम लोग। इसको देखेंगे ऑब्टूरेटर नर्व। ऑब्टूरेटर नर्व, इसका नाम क्या है, ऑब्टूरेटर नर्व। रूट वैल्यू क्या है, L2, L3, L4। तो रूट वैल्यू क्या है, L2, L3 और L4। और जो पांचवी नर्व है जो एक तरह से वेंट्रल डिवीजन के थ्रू बन रही है, L4, L5 के मिलने से बन रही है, L4, L5 के मिलने से बन रही है। उसका नाम है आपका, इसका नाम है लंबोसैक्रल नर्व। इसका नाम है लंबोसैक्रल नर्व। लंबोसैक्रल नर्व। रूट वैल्यू क्या है, L4, L5। तो रूट वैल्यू क्या है, L4 और L5। तो ये हो गया, ये 5 नाम हो गए जो कि वेंट्रल डिवीजन से निकलते हैं। तो पांचों नाम क्या है, वेंट्रल डिवीजन से निकलते हैं। अब आइए देखते हैं कि वेंट्रल प्राइमरी एमाई के जो डॉर्सल डिवीजन होते थे उससे जो नर्व निकल रहे हैं इसको हम लोग डॉट डॉट से दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे L2 और L3 के, L2 और L3 जो इसका जो डॉर्सल डिवीजन होगा, L2 और L3 के डॉर्सल डिवीजन से हम लोग नर्व निकालेंगे। और यहाँ देखेंगे ये नर्व निकल गया, ठीक। L2 और L3 के डॉर्सल डिवीजन से एक नर्व होगा, उसका नाम होगा आपका लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो इसका नाम है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। रूट वैल्यू देख लेंगे, इसका रूट वैल्यू क्या है, L2 और L3। तो बना किसके थ्रू है, वेंट्रल मतलब एक तरह से डॉर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल प्राइमरी देखेंगे ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई बना किससे है, डॉर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल प्राइमरी एमाई ऑफ L2 और L3। तो रूट वैल्यू क्या है, L2 और L3। तो रूट वैल्यू L3 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर जो L2, L3, L4 के वेंट्रल डिवीजन से ये तीनों मिल से ऑब्टूरेटर नर्व बन रहे थे। इन्हीं तीनों रूट के डॉर्सल डिवीजन से क्या मिलकर बनेंगे, इसको देखेंगे। तो इसके डॉर्सल डिवीजन से हम लोग को बनाएंगे
यहाँ बनाएंगे फीमोरल नर्व, तो ये बनाएंगे तीनों के L2 L3 L4 के डॉर्सल डिवीजन के मिलने से बनाएंगे फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होगी L2 L3 L4, L2 L3 L4। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टोटल 7 नर्व होते हैं। तो 7 नर्व में ये जो दोनों नर्व हैं, ये दोनों नर्व किसके थ्रू बने हैं? डॉर्सल डिवीजन के थ्रू बने हैं। तो ये किसके थ्रू बने हैं? डॉर्सल डिवीजन के थ्रू बने हैं, डॉर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल प्राइमरी रेमाई, वेंट्रल प्राइमरी रेमाई के थ्रू बने हैं। मतलब डॉर्सल डिवीजन किसके हैं? वेंट्रल प्राइमरी रेमाई के थ्रू है। तो देख रहे हैं वेंट्रल प्राइमरी रेमाई के एक तरह से वेंट्रल डिवीजन और डॉर्सल डिवीजन। तो यहाँ पर दो डिवीजन्स हैं, वेंट्रल प्राइमरी रेमाई के दो डिवीजन है, एक तरह इसको बोलेंगे वेंट्रल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, और एक दूसरा है डॉर्सल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन। तो वेंट्रल डिवीजन से टोटल नर्व कितने निकली? 5। तो देखेंगे वेंट्रल डिवीजन से 1 2 3 और 4 और 5, तो और डॉर्सल डिवीजन से 1 2, डॉर्सल डिवीजन से 2 नर्व, अर्थात टोटल कितनी नर्व हो गई? 7। तो जो लंबर प्लेक्सस में टोटल नर्व की संख्या हो गई 7। धन्यवाद।